ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने आपको टिश्यूज का टॉपिक स्टार्ट किया था और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल टिश्यूज। मैंने आप बच्चों को बताया था, तो लास्ट क्लासेस में हमने टिश्यूज तक पढ़ लिया था। टिश्यू के बारे में आपको बताया गया था। टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ऐसा क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसमें तकरीबन एक जैसे सेल, एक जैसे डायमेंशन वाले सेल और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स शामिल होते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मैंने आप बच्चों को बताया था एनिमल्स में, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में 4 टाइप की टिश्यूज होती हैं, जिसमें आपको बताया गया था। एक होती है एपिथेलियल, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरी है muscular, and last one is nervous tissue. These are the 4 type of tissues found in an animal body like human being. आपको बताया गया था कि एपिथेलियल टिश्यू का मकसद, एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जो ऑर्गन्स की कवरिंग में पाई जाती है, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे वो आपके लंग्स हैं, चाहे वो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आपका हार्ट है। आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स की बाहर की कवरिंग होती है उसके अंदर कौन सी टिश्यू होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है। इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 2 टाइप बताए गए थे, एक सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल और स्ट्रैटिफाइड सेल्स की एक लेयर होती है तो सिंपल, और मल्टी लेयर होती है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल में शेप के बेसिस पर बताया गया था कौन कौन से? सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सीलिएटेड, सिंपल कॉलमनर और कॉलमनर। ये टिश्यू आपके चीक सेल्स में होती है, आल्वेलाई में होती है। क्यूबॉइडल सेल्स आपको बताई गई थी, क्यूबॉइडल टिश्यू आपके थायराइड के फॉलिकल्स में प्रेजेंट होती है, आपके किडनी के नेफ्रॉन्स में पाई जाती है, हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाती है ये वाली टिश्यू। सीलिएटेड है, जिसमें सीलिया होता है। ये टिश्यू आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रिकल्स में होती है। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में होती है, और आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, जो सांस की जो नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंदर भी ये वाली टिश्यू पाई जाती है। कॉलमनर, जिसमें लंबे लंबे इलोंगेटेड कॉलम शेप के सेल्स होते हैं। ये टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों की लाइनिंग के अंदर ये वाली टिश्यू पाई जाती है। स्ट्रैटिफाइड, जिसमें मल्टी लेयर्स होती हैं, उसमें कई सारी आपको बताया था। इसमें एक टिश्यू बताई थी जो कैरेटिनाइज्ड होती है, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होती है। एक नॉन कैरेटिनाइज्ड होती है और ट्रांजिशनल भी बताई थी। ट्रांजिशनल टिश्यू ये खास टाइप की टिश्यू है जिसके अंदर स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी होती है। ये टिश्यू आपकी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में और आपके यूरेटर्स में, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल के अंदर ये वाली टिश्यू प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशनल। फिर हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। उस टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू है। इस टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं। एक टिश्यू आती है कौन सी? एरियोलर, एक होती है एडिपोस, एक होती है फाइब्रस, एक होता है कार्टिलेज, एक होती है बोन, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ये सारी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले एरियोलर टिश्यू एक आपकी जिस्म में पाई जाने वाली वन ऑफ द अबंडेंट टिश्यूज में से है। बहुत ज्यादा मिकदार में, बहुत ज्यादा अबंडेंस में पाई जाने वाली टिश्यू है, जिसका नाम कौन सा टिश्यू है? एरियोलर। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह, एक मैश की तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसमें बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और इसके अंदर बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं। जैसे इसमें सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसे सेल हैं जो प्रोटीन के फाइबर सिक्रीट करते हैं। एक प्रोटीन होता है इलास्टिन, एक होता है कोलेजन। ये प्रोटीन्स को सिक्रीट करने वाले जो सेल्स हैं उनका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट। और भी हैं
बेसोफिल्स भी होते हैं और मास्ट सेल्स भी होते हैं। तो ये टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और बीच बीच में सेल्स हैं, जिसका नाम एरियोलर टिश्यू है। ये एरियोलर टिश्यू का मकसद आपकी स्किन को आपकी मसल से बाइंड करना, आपकी मसल्स और आपकी स्किन के अंदर जो टिश्यू मौजूद है उसका नाम है एरियोलर टिश्यू। ये बाइंडिंग में हेल्प करती है, सपोर्ट का काम करती है और आपकी बॉडी में इंजर्ड होने पर हील करने में भी मदद देती है। इंजरी होने के बाद हील होने में मदद देती है कौन सी टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। ये बताएं बच्चों, आपको ये मालूम होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर अक्सर कहीं चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, वो हील होने में, जख्म को भरने में बहुत दुश्वारी होती है, बहुत टाइम लगता है। बताइए क्यों? हील होने में बहुत वक्त लग जाता है, क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी में कहीं इंजरी होती है, कहीं पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसके अंदर रिपेयर करने के लिए सेल्स का डिवीजन जरूरी है। आपकी बॉडी में डिवीजन मैंने बताई थी, माइटोसिस। तो वो आपकी बॉडी के इंजर्ड टिश्यू के अंदर सेल्स, नए सेल्स बनते हैं, वो माइटोसिस से बनते हैं और उसको रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इस सारे काम को रेगुलेट करता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है या किसी इंसान में इंसुलिन की कमी है तो उसकी वजह से सेल्स का डिवीजन नहीं हो पाता और उसकी वजह से जख्म नहीं भर पाता, टिश्यू हील नहीं हो पाती और यहां तक कि एक नौबत आती है जिसका नाम होता है गैंग्रीन। जानते हैं गैंग्रीन? GANGRENE। गैंग्रीन का मतलब होता है बॉडी के कोई पार्ट में इंजरी हो जाए, कोई पार्ट डैमेज हो जाए, वो हील ना हो, उसमें महीनों लग जाएं जख्म भरने में और भरे ना, तो उसके बाद आखिर में जाके वो एक ऐसी नौबत आ जाती है। गैंग्रीन का मतलब बॉडी के हिस्से में वो ऑर्गन सड़ जाए, वो ऑर्गन सड़ जाए बॉडी के ऊपर रहते हुए, उसको कहते हैं गैंग्रीन। फिर उसके बाद उस पार्ट को क्या करना पड़ता है? एम्पुटेट करना पड़ता है, काटना पड़ता है गैंग्रीन होने पर। बहरहाल एरियोलर टिश्यू आपकी बॉडी की वन ऑफ द अबंडेंट टिश्यू है जो स्किन के नीचे होती है, जिसका काम बाइंडिंग में है, सपोर्ट में है। ये वाली जो टिश्यू है बच्चों, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू बनी होती है खास सेल से जिनका नाम क्या है? एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फैट को, चर्बी को स्टोर करते हैं। फैट को स्टोर करने वाले सेल्स कौन से सेल्स कहलाते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स जो एक ऐसी टिश्यू जो एडिपोसाइट सेल से बनी होती है, जिनका मकसद क्या है? फैट स्टोर करना। मेरे बच्चों, ये फैट वाली स्टोर करने वाली टिश्यू एडिपोज टिश्यू होती है। इसका काम, इस टिश्यू का काम कहीं तो है शॉक एब्जॉर्बर का काम, कहीं आपकी बॉडी में रिजर्व फूड का काम करती है, कहीं आपकी बॉडी में इंसुलेटर का काम करती है। इधर देखें सारे बच्चे, आपकी जो आई बॉल्स हैं, ये आई बॉल है, आई बॉल के पीछे ये वाली टिश्यू मौजूद होती है, कौन सी? एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू की वजह से आईज के पीछे बहुत ज्यादा नाजुक और डेलिकेट नर्व्स होती हैं। जब आप दौड़ते हैं, जब आप रन करते हैं, जंप करते हैं, उस दौरान वो नाजुक जो नर्व्स हैं वो आई से रिलेटेड वो डैमेज ना हो जाएं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी आई के चारों तरफ फैट की लेयर होती है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। नंबर 2, ये बॉडी में रिजर्व फूड का भी काम करती है। रिजर्व फूड का कैसे? आप बच्चों को मालूम है पोलर बियर जब हाइबरनेट करता है, विंटर्स में जब वो हाइबरनेट करता है तो अपनी स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर फैट की, एडिपोज टिश्यू की स्टोर कर लेता है। उसका मकसद उसकी बॉडी में दो काम के लिए, एक तो ठंड ना लगे और दूसरा खाना, फूड। आपको मालूम है कैमल में यहाँ पे हम्प होता है, कैमल में हम्प में भी स्टोर होता है फैट। तो फैट आपकी बॉडी का रिजर्व फूड भी है। तो आपने देखा होगा जब आपका रोजा होता है, जब आपका फास्ट होता है, तो उस दौरान जब आप कुछ नहीं खाते तो आपकी बॉडी का रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है? यूजुअली किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हम सब की बॉडी में जो खाना स्टोर होता है इस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म हो जाता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से मिलती है? ग्लाइकोजन से मिलती है। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है फिर कहां से मिलती है? फिर फैट से मिलती है।
तो आपकी बॉडी में फैट एक रिजर्व फूड का भी काम करता है, एक एनर्जी लेने का भी काम करता है। तीसरा इधर देखें, तीसरा है हीट को बाहर जाने से रोकना, हीट को बाहर निकलने से रोकना। आप देखेंगे ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले एनिमल्स, ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले एनिमल्स की स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है। आप चाहे वो पोलर बियर हो, चाहे वो एक कैमल हो, ठंडे इलाकों में भी कैमल पाया जाता है, एक नाम सुना है लामा। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, एक एनिमल होता है रेनडियर, ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला एक एनिमल रेनडियर। तो इन सारे ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर फैट बहुत ज्यादा स्टोर होता है। इसी तरह से जो गोट्स हैं, शीप हैं, बकरे हैं, जो ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो बकरे, बकरियां, शीप, भेड़ होते हैं, इनकी स्किन के नीचे चर्बी, इनकी स्किन के नीचे फैट ज्यादा होता है। किस लिए? किस लिए? कोल्ड से बचने के लिए, अपनी बॉडी से हीट के बाहर लॉस होने के लिए, लॉस से बचने के लिए। देखो हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। मतलब क्या है, अगर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर अंदर है 37 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, एक एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर 37 है और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो जाहिर है हीट बाहर, अंदर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मोटी लेयर फैट की है तो ये फैट उस हीट को बाहर निकलने नहीं देती, तो बॉडी के अंदर एक इंसुलेटर का काम करने का भी काम इस टिश्यू का है। किसका? फैट। समझ आ गई बात? ये फैट हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में फैट, ये एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के नीचे तो है ही, लेकिन कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं। इधर देखें, एक तो आपको हमारे थॉरेक्स में, हमारे चेस्ट पर फैट ज्यादा होता है, हमारी आईबॉल के पीछे होता है, हमारी किडनी के ऊपर होता है, हमारी बेली पर होता है, हमारी थाई रीजन पर होता है, हमारे बटक रीजन पे होता है। ये वो लोकेशन है जहां फैट ज्यादा होता है। और आपको मालूम है मदर्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर मेल के मुकाबले में फैट ज्यादा होता है। जो मदर अपने बेबीज को फीड कराती है, फीडिंग के लिए एक रिजर्व फूड उनकी बॉडी में चाहिए, इसलिए फैट मदर की बॉडी में, फीमेल में ज्यादा होता है बनिस्बत मेल के। समझ आ गई बात बच्चों को? आगे सुने। इसके बाद ये टिश्यू की फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसे टिश्यू है जो अलग अलग टाइप के फाइबर से बनी होती है। मैंने अभी आपसे बताया कि बेटा बॉडी में दो टाइप के प्रोटीन के फाइबर्स हैं। एक होता है कौन सा? इलास्टिन, और एक प्रोटीन होता है कौन सा? कोलाजन। कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए कुछ फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स का अगर मैं नाम बताऊं, इसमें एक आता है कौन सा? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट की अगर बात करें बेटा, ये देखें, ये हमारी बोन है, जो फॉर एग्जांपल ये हमारी ह्यूमरस बोन है, और ये हमारी बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स है। मसल्स और बीच में है हड्डी। तो मसल्स को हड्डी से कनेक्ट करने वाली ये वाली जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, जो मसल को हड्डी से जोड़ती है, उसका नाम क्या है? टेंडन। द टाइप ऑफ fibrous connective tissue which provide connectivity between muscle and bone, उसको हम बोलते हैं क्या? टेंडन। और बच्चों ये देखें, ये देखें, ये एक बोन, ये दूसरी बोन। बोन को बोन से जोड़ने वाली ये जो टिश्यू आप देख रहे हैं, इसका नाम है लिगामेंट। दिस इज कॉल्ड द लिगामेंट। ये लिगामेंट है। तो टेंडन इज a type of fibrous connective tissue which provide connectivity between muscle and bone, जबकि ligament is a type of connective tissue which helps in connecting bone with the bone. bones को bone के साथ जोड़ने वाली जो टिश्यू है, उसका नाम लिगामेंट है। बात समझ आ गई? क्लियर है? देन उसके बाद बच्चों अगला तो कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा है? कार्टिलेज। देखें,
कार्टिलेज भी बेटा एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है, बड़ी खास, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू है, सब बच्चे ध्यान दीजिए इधर, ये कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू है जो मसल्स के मुकाबले में तो हार्ड होती है और बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है। इस टिश्यू का नाम कार्टिलेज। इधर देखें, ये कार्टिलेज है। आपका जो ईयर पिन्ना है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। आपकी नोज का ये जो पार्ट है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। आपके विंड पाइप में जो सांस की नली है उसमें रिंग्स होते हैं। देखो तो कैसे रिंग्स होते हैं। देखिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सांस की नली है जिसका नाम है ट्रैकिया, विंड पाइप जिसे कहते हैं, इसके अंदर कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स होने की वजह से अगर आप इसको दबाएंगे ना, इधर देखो, इसको दबाओगे ना, प्रेस करोगे, ये दबेगा नहीं। ये विंड पाइप आपका कोलैप्स नहीं होता। तो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने के लिए नेचर ने आपको और मुझे कौन से क्या दिए हैं? कार्टिलेज के रिंग्स दिए। तो कार्टिलेज का रिंग्स विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये जो कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी में एक तो है हमारे विंड पाइप में। इस इधर देखें, आपकी बॉडी में जहां से आवाज निकलती है इस पार्ट का नाम होता है लैरिंक्स। इसको कॉमनली कहा जाता है वॉइस बॉक्स। तो आपकी बॉडी में आवाज निकालने वाला, आपकी बॉडी में वॉइस जनरेट करने वाला जो ऑर्गन है लैरिंक्स, ये लैरिंक्स बना हुआ है किसका? कार्टिलेज। आपको मालूम है बच्चों, गर्ल्स की आवाज और बॉयज की आवाज में फर्क क्यों होता है? बचपन में छोटे बच्चे देखें, आपने गिटार देखा, आप बच्चों ने गिटार देखा होगा, गिटार के ऊपर वायर भी देखे होंगे। आपको मालूम है वायर को अगर आप टच करें तो वो जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये बताएं, आप जिस तरह से गिटार के ऊपर वायर है उनको टच करने पे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर उन वायर को मैं टाइट करूं और टच करूं और एक बार लूज करके टच करूं तो आवाज में कोई फर्क आएगा? टाइट करके जब टच करोगे तो जो आवाज की पिच होगी वो ज्यादा होगी और लूज करके करोगे तो कम होगी। तो नॉर्मली आपको मालूम है बॉयज की जो आवाज की जो पिच होती है, मेल्स की जो आवाज की पिच होती है वो लो होती है, जबकि गर्ल्स की जो आवाज की जो पिच होती है वो ज्यादा होती है। तो आप सुनिए, नॉर्मली क्या होता है, ये आपका विंड पाइप है, ये विंड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस। और यहाँ पर दो वी शेप में ना वायर होते हैं जिनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। तो जब आप और मैं बोलते हैं हमारे लंग्स कंप्रेस होते हैं, हवा बाहर आती है और उसके हवा के बाहर आने से क्या होता है? किसमें? वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। और जब वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स में होती है तो हमारी और आपकी आवाज जनरेट होती है। बचपन में बच्चों में, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, बचपन में वोकल कॉर्ड की जो टेंशन होती है वो बच्चों की ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जब बच्चे जब चिल्लाते हैं, जब चीखते हैं तो उनकी आवाज हमारे कानों में चुभती है, क्योंकि बच्चों की आवाज, गर्ल्स या बॉयज, उनकी पिच ज्यादा होती है। बट जब बॉयज पुबर्टी की एज में आ जाते हैं, 14 से 15 साल की एज में आते हैं, तो उनके ब्लड में हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। उसकी वजह से अचानक ये लैरिंक्स का जो साइज है, कार्टिलेज का साइज बढ़ जाता है और ये नेक के बाहर नजर आने लगता है। इसलिए इस नाम सुना होगा एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल ये मेल में होता है। तो मेरे बच्चों, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और लड़कों की आवाज में फर्क आने की वजह है उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीट होना, और उसकी वजह से कार्टिलेज का साइज बढ़ जाता है। तो कार्टिलेज आपके यहां पर भी मौजूद है, आपके विंड पाइप में भी मौजूद है, आपकी नोज में भी मौजूद है, आपके पिन्ना के अंदर भी मौजूद है। और बच्चों इसके अलावा एक और जगह कार्टिलेज इधर देखें, ये क्या है? बैकबोन। ये क्या है बच्चों? बैकबोन। ये बैकबोन, जिसको आप आम जबान में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है। इसमें आपकी और मेरी स्पाइनल कॉर्ड को हिफाजत से रखा हुआ है। इनके ये देखो, ये एक हड्डी है वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, इसके बीच में डिस्क होती है, डिस्क
एक बोन, फिर डिस्क, फिर वर्टिब्री, फिर डिस्क, फिर वर्टिब्री, फिर डिस्क। ये डिस्क किसकी चीज की बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और इस कार्टिलेज की वजह से देखो इस पार्ट में आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप झुकते हैं, जब आप मूव करते हैं, जब आप बैक पीछे जाते हैं, जब आप साइडवेज अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो आपकी स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसी डिस्क की वजह से है, जो किसकी बनी है? कार्टिलेज की बनी है। तो कार्टिलेज का मेन काम आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपके इधर देखिए बॉडी के इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट का नाम होता है थोरैक्स। बायोलॉजी में कहते हैं थोरैक्स। इधर देखें, ये बॉडी का पार्ट थोरैक्स कहलाता है। यहां पर एक पार्टीशन होता है जिसका नाम डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा थोरैक्स है और डायफ्राम से नीचे वाला हिस्सा कहलाता है एब्डोमेन। ABDOMEN। आपकी इंटेस्टाइन, आपका लिवर, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी किडनी यहां पर मौजूद है, जिसका नाम एब्डोमेन है। तो बॉडी के इस पार्ट में थोरैक्स है। आपकी बॉडी में इधर देखें, सामने एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। इससे हमारी रिब्स अटैच है। इधर देखें, रिब्स आपने नाम सुना होगा, रिब केज। ये जो पिंजरा है, ये जो केज है जिसमें हमारी पसलियां, जिसमें हमारी रिब्स जुड़ी हैं, तो उसके अंदर भी कुछ रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली से सामने वाली बोन से जुड़ी होती हैं। कुछ हड्डियां जो होती हैं उसको किसकी मदद से जुड़ी होती हैं? तो कार्टिलेज आपकी बॉडी में एक ऐसी टिश्यू है जो कि मसल्स के मुकाबले में तो हार्ड होती है, बट हड्डी के मुकाबले में सॉफ्ट होती है। और इसको बनाने वाली, जैसे एडिपोसाइट्स बनाते थे एडिपोस टिश्यू, ऐसे कार्टिलेज को बनाने वाली जो टिश्यू है उसका नाम है, क्या कहते हैं उसको? कॉन्ड्रोसाइट्स। बात समझ आई बच्चों को? नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट एक ऐसी टिश्यू है जो क्या बनाती है? कार्टिलेज को बनाने वाली जो टिश्यू है उसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। इज दैट क्लियर टू यू? समझ आया सबको? कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज को बनाने वाली टिश्यू है। अगर लोकेशन की बात पूछी जाए तो लोकेशन कहां बताएंगे? आपके पिन्ना में, ईयर पिन्ना में, नोज में, लैरिंग्स में, विंडपाइप के अंदर, बैकबोन के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यहां पर ये मौजूद है। उसके बाद आते हैं किस टिश्यू के ऊपर? बोन। बेटा बोन एक हार्ड और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है। आपके जिस्म के अंदर पाए जाने वाली एक हार्ड और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बहुत सारे काम हैं। पहला काम, आपकी बॉडी में सबसे पहला, इस तरह पहले इसको ऐसे इमेजिन करिए कि तसव्वुर कीजिए कि आपकी बॉडी में से सारी हड्डियां ना होती, सारी हड्डियां निकाल ली जाएं, आपकी बॉडी में से बोन्स अगर रिमूव की जाएं, तो आप अपनी बॉडी का शेप इमेजिन कीजिए कैसा होगा। आपका कोई बॉडी का शेप नहीं होगा अगर आपके अंदर हड्डी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये समझ आया कि आपकी बोन बॉडी में जो स्केलेटन है, आपका जो स्केलेटन है, आपका जो ढांचा है, जो स्केलेटन बॉडी के अंदर है, अंदर वाला जो स्केलेटन है, देखो स्केलेटन दो टाइप का होता है। कुछ एनिमल्स का स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। इधर देखें, जो स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसा आपने नाम देखा होगा कॉकरोच, प्रॉन देखा, प्रॉन, झींगा। कॉकरोच, इन एनिमल्स का स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है। टिड्डा देखा, टिड्डा, ग्रासहॉपर। तो काफी सारे इंसेक्ट्स हैं जिनका स्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, अंदर कोई हड्डी वड्डी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनका स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है। तो जो स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है उसका नाम क्या होता है? एंडोस्केलेटन। और ये किसका बना होता है? बोन का। ये जो बोन्स होती हैं इनका मेन काम है बॉडी को शेप देना। पहला काम है शेप देना, दूसरा है सपोर्ट देना, सपोर्ट, शेप और सपोर्ट। इधर देखें, तीसरा है प्रोटेक्शन। देखो ये पार्ट कौन सा है? हमारे स्कल का ये वाला हिस्सा कहलाता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम। ये ब्रेन बॉक्स आपकी बॉडी के जो नाजुक ऑर्गन हैं, सेंसिटिव ऑर्गन हैं, उनको हिफाजत से रखने के लिए यही हड्डी का पार्ट जिम्मेदार है। इधर देखें, आपका और मेरा जो ब्रेन है इस पार्ट में मौजूद है, इसका नाम है ब्रेन बॉक्स। अभी आपको बताया आपकी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को कहां प्रोटेक्टेड रखा गया है? आपके वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम जिसको बैकबोन कहते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए स्केलेटन का दूसरा काम क्या हुआ? शेप सपोर्ट के अलावा प्रोटेक्शन। इधर देखें,
तीसरा, आप ये बताएं आपकी बॉडी में ब्लड, आपकी बॉडी में खून बनता कहाँ है? आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है? हार्ट से नहीं बनता बेटे, हार्ट तो पंप है। आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है, कोई बताएगा? इधर देखें, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। सर वो लिवर में। आपकी बोन के अंदर एक चीज भरी होती है, बोन मैरो। बोन मैरो। ये बोन मैरो वो पार्ट आपने देखा होगा, हड्डियों को अगर काट के देखें उसके अंदर से बोन मैरो भरा होता है। जानवरों के अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है बोन मैरो। यही वही बोन मैरो है जहां पे आपका और मेरा ब्लड बनता है। तो बोन मैरो में ब्लड बनता है क्योंकि बोन मैरो इज अ पार्ट ऑफ बोन। तो इसलिए खून के बनने के लिए, ब्लड के बनने के लिए भी क्या जरूरी है? बोन्स। बोन्स जो है बोन का, बोन मैरो इज अ पार्ट ऑफ बोन, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी यहां पर होता है। इसके अलावा बच्चों बोन मैरो की बात हो गई। देन अच्छा, आपको यह बात मालूम होगी कुछ लोगों को, जिन लोगों को ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया एक बीमारी है जिसको आम जबान में कहते हैं ब्लड कैंसर। आपको मालूम है जिन लोगों को ब्लड का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया होता है, उनकी बॉडी में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है, बोन मैरो बदला जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड बनने का काम कहां होता है बच्चों? बोन। यहां तक बात समझ आई सबको? बोन मैरो का काम। अच्छा, इसके अलावा आपकी हड्डियां जो है ना, ये एक रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम का भी काम करती है। क्या मतलब? आपकी बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करने का भी काम करती है। जब आप दूध पीते हैं, जब आप कोई ऐसी डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी में जितना कैल्शियम जरूरी है फौरन यूज हो जाता है, मेटाबॉलाइज हो जाता है, और जो कैल्शियम एक्स्ट्रा है वो आपकी बॉडी कहां डिपॉजिट करा देती है? बोन्स में, हड्डियों में डिपॉजिट हो जाती है, ताकि जरूरत पड़े तो वहां से वो कैल्शियम यूज किया जाए। लेकिन बच्चों आपको मालूम है ये हड्डियों में जो कैल्शियम डिपॉजिट है, ओल्ड एज में जाके हड्डियों में से कैल्शियम लॉस ज्यादा होने लगता है। हड्डियों में से जब कैल्शियम ज्यादा लॉस होता है तो बुजुर्गों में अक्सर आपने देखा होगा उनको एक परेशानी होती है जिसका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं? ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स हो जाना, बोन्स में पोर हो जाना, जिसकी वजह से हड्डियां उनकी इतनी कमजोर हो जाएगी, हल्का सा जर्क लगने पे, झटका लगने पे बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। बुजुर्गों में अक्सर होता है, नहीं होता कि हल्का सा जर्क लगा, बोन फ्रैक्चर हो गई। तो आप जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई बुजुर्ग हैं, बाथरूम गए, वॉशरूम गए, वहां जाके पैर स्लिप हुआ, गिरते ही बोन फ्रैक्चर, क्योंकि उनके अंदर हड्डियों के अंदर जो डेंसिटी होती है हड्डियों की वो कम होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। बात समझ आ रही है? आप बच्चों को के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि आपकी जो हड्डियों की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। बुजुर्गों की अगर हड्डी टूट जाए तो रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाता है। लेकिन बच्चों की अगर बोन मैरो में बोन अगर डैमेज होती है तो जल्दी रिपेयर